देखिए यही हमारा क्या है, रेशियो है, यही रेशियो है। मैं बता रहा हूँ कैसे इसको याद करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं, बस इतना सिंपल सा जो है आपको मेथड लगाना है और यहाँ पर आपका तुरंत आपका CI आ गया। यहाँ पर देख सकते हैं 5,000 रुपये 10% 4 साल के लिए निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो बस यही करना है और इसको आपको जोड़ देना है, आपका आंसर आ गया। रेशियो मेथड बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए इसमें क्या है कि आपको रेशियो मेथड में आपको एक जो है रेशियो होता है, जैसे 2 साल का रेशियो, दो यहाँ पर देखिए 2 साल का कह रहा है, 2 साल का निकालना है तो 2 लिख देंगे और अंत में हर हर जो रेशियो होगा उसके अंत में 1 होगा ही होगा। तो अगर 3 साल का रेशियो है तो 3 साल का रेशियो कैसे बनाएंगे, और ये भी याद रखें कि 2 साल का अगर रेशियो बना रहे हैं तो यहाँ पर जो कंटेंट आएगा, जो रेशियो बनेगा ये 2 में बनेगा। अगर 3 साल का रेशियो बनाएंगे तो यहाँ पर जो आएगा 3 कंटेंट आएंगे। 4 साल वाले में 1 2 3 4 कंटेंट आएंगे, 5 साल वाले में 5 आएंगे, ऐसे ही 6 साल वाले में 6 आएंगे। तो देखिए इसको हमको लिखना कैसे है। 2 साल वाला तो सीख गए कि 2 साल वाला हमें 2 साल के लिए हमें 2 लिखना है और हर चीज़ हर के अंत में लास्ट में क्या लिख देना है, 1 लिख देना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 3 साल वाला कैसे बनेगा, तो पहले वाला यानी कि 2 और आखिरी वाला इन दोनों को जोड़ना है, हर में पहले वाला और आखिरी वाला जोड़ना है। तो 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है। और फिर 2 और 1 को जोड़कर यहाँ पर 3 लिख देना है और अंत में क्या मैंने बताया था कि लास्ट में हर के लास्ट में 1 होगा ही होगा। तो यहाँ पर 3 3 1 हो गया। अब देखिए अब मैंने अभी बताया कि पहले वाले और लास्ट वाले को जोड़कर यहाँ पर लिखना है। तो 3 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़कर यानी कि 3 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे कि इन दोनों को हम जोड़ दिए तो अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि पहले वाले और दूसरे वाले को जोड़ दिए तो अब दूसरे वाले और तीसरे वाले को जोड़ेंगे। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अंत में मैंने बताया कि हमेशा 1 लिखा जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, 4 साल का। अब 5 साल के निकालने के लिए क्या क्या करेंगे, तो देखिए पहले वाले यानी कि 4 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, पहले वाले और दूसरे वाले यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर पहले और दूसरे को जोड़ दिए तो अब किसको जोड़ेंगे, दूसरे और तीसरे को। तो कितना हो जाएगा, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब दूसरे और तीसरे को जोड़ दिए तो अब किसको जोड़ेंगे, तीसरे और चौथे को, यानी कि 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। और हर के अंत में क्या लिखते हैं, 1। तो ये हो गया 5 साल का। अब देखिए 6 साल का निकालना होगा तो क्या करेंगे, पहले वाले और आखिरी वाले को जोड़ेंगे तो 5 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 5 और 1 हो जाएगा 6। ये हो गया। अब पहले वाले और दूसरे वाले को जोड़ेंगे तो 5 और 10 कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ 15 हो गया। और फिर दूसरे वाले और तीसरे वाले को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 20। और फिर यहाँ पर तीसरे और चौथे वाले को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। फिर चौथे वाले और पाँचवें वाले को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। और अंत में हर के अंत में क्या आता है, 1 आता है। तो ऐसे ही हम 7 साल 8 साल जितना निकालना होगा निकाल सकते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, जो हमारा प्रिंसिपल है वो हमारा 10,000, मतलब किसी को 10,000 रुपया दिया जाता है, 10% वार्षिक दर से दिया जाता है और 3 सालों के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर हमें CI निकालना है। CI क्या होगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए इसका एक सिंपल सा ट्रिक है कि जो हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल। तो 10,000 का हम 10%, 10,000 का 10, चूँकि यहाँ पर 3 ईयर का रहा था, हम 3 बार निकालेंगे। जैसे 10,000 हो गया, इसका हम 10% निकालते हैं तो हमारा कितना आता है, 1,000 आता है। अब हम क्या करेंगे कि इस 1,000 का फिर 10% निकालेंगे, यानी कि 10,000 का ही नहीं निकालना है, जो आ रहा है उसका निकालना है। यानी कि अब 1,000 का 10%, 1,000 का 10% कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया आपका 100। और 3 बार 3 साल का रहा है तो हम 3 बार निकालेंगे, यानी कि 100 का फिर 10%, 100 का 10%, तो कितना आ जाएगा, 10। यहाँ पर क्या किया, हम 3 बार निकाल चुके हैं। ये हमारा हो गया पहला, यहाँ पर लिख लेते हैं। ये हो गया पहले वर्ष के लिए, यहाँ पर लिख देते हैं पहले वर्ष। ये हो गया दूसरे वर्ष और ये हो गया तीसरे वर्ष। अब देखिए हमें CI निकालना है, तो हम यहाँ पर रेशियो हमारा 3 साल वाला क्या है, 3 3 1। यहाँ पर हमारा क्या रेशियो है, 3 3 1। तो जो पहला है इसमें हम देखिए यहाँ पर 3 और यहाँ 3 है और यहाँ 1 है। तो पहला वाला कितना है, 1,000। तो यहाँ पर 3 से गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, पहले वाले को पहले वाले से, फिर 3 ये दूसरे वाले को दूसरे वाले से और तीसरे वाले को तीसरे वाले से। तो गुना करेंगे और जोड़ देंगे, यानी कि 1,000 को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3,000 आ जाएगा। फिर हम 100 को 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। और फिर हम 10 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी कि 3,310। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। यानी कि 3 साल का 10,000 रुपया पर 10% की दर से ब्याज कितना हो गया, 3,310 रुपया। अब इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका 4 साल और P क्या है, 5,000 है। 4 साल कह रहा है तो हम 4 बार निकालेंगे, यानी कि 5,000 का 10% करेंगे तो 5,000 का 10%
कितना आ गया 500 आ गया। अब फिर 500 का हम 10% करेंगे, तो 500 का 10% करें तो कितना आ गया 50 आ गया। अब 50 का हम 10% करें तो 50 का 10% कितना आ गया 5 आ गया। अब हम 5 का 10% करें तो 5 का 10% कितना आ गया 0.5 आ गया। अब हमारा जो 4 साल का रेशियो होता है ये हमारा क्या होता है 4 6 4 1, 4 6 4 1। तो हम इसमें किससे गुना करेंगे 4 से गुना करेंगे, इसमें किससे गुना करेंगे 6 से गुना करेंगे, इसमें किससे गुना करेंगे 4 से, और इसमें हम 1 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 500 को 4 से गुना करेंगे तो 2000, यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0.5। तो 2000 और 300 यानी 2300 और 20 जोड़ेंगे 2320.5, 2320.5 ये क्या आ गया हमारा ब्याज आ गया, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर चक्रवृद्धि ब्याज आ गया।